नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा, मेरे साथ मौजूद है ज्योति मैम और लक्ष्य सर हमारे साथ मौजूद हैं। और मुंबई इंडियंस ने एलिमिनेटर मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को 81 रनों से हराया है, पीटा है, घसीटा है, धोया है, क्या किया है? रौंदा है। और सबसे बड़ी बात, अब ज्योति मैम की जो स्माइल आप देख सकते हो ना, जो कल बोल के गई थी मुंबई इंडियंस जीतेगी, तो आज तो मतलब लखनऊ को अच्छा ये स्माइल हम तीनों के चेहरे पे है, और क्योंकि तीनों ही मुंबई की टीम को सपोर्ट कर रहे थे, इसमें कोई दौरा नहीं है। और आज महफिल लूट ली मधवाल ने। बिल्कुल, मधवाल ने मतलब मस्त कर दिया सभी को। और लेकिन जिस तरीके से लखनऊ खेली, सवाल उनके ऊपर भी उठेंगे, क्योंकि एक समय बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही थी मिडिल ओवर में। अच्छा लगा ही नहीं कि वो एलिमिनेटर राउंड में खेल रही है। बिल्कुल लगा मैम, प्रेशर देखिए ना, प्रेशर जिस तरीके से उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, वहां से लगा या वहां से लगा। किधर भागना है ये नहीं पता था, दोनों के दोनों एक तरफ भाग रहे थे और प्रेशर झेल नहीं पाए। बिल्कुल। और नॉकआउट मैचों का जो प्रेशर होता है वो कैसे झेलना है, वो मुंबई इंडियंस और चेन्नई मुंबई इंडियंस इसलिए भी जानती है क्योंकि मुंबई इंडियंस कितनी बार फाइनल में खेल चुकी है, और मुंबई इंडियंस 6 बार खेल चुकी है और खिताब जीत चुकी है आईपीएल का। देखिए आज फाइनली मुंबई ये टीम ये मुकाबला जीत चुकी है, और इसी के साथ ही अब फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें मुंबई की बरकरार है, क्योंकि अब मुंबई को भिड़ना है गुजरात टाइटंस से, और जो भी टीम मुकाबला जीतेगी उसका फाइनल में मुकाबला होगा। आईपीएल 2023 के फाइनल का मुकाबला चेन्नई वर्सेस गुजरात वर्सेस मुंबई, उसमें से जो जीतेगा। अभी से बोल रहा हूं, चेन्नई सीएसके वर्सेस मुंबई मुकाबला लोडिंग। नहीं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑपोजिट चाहना चाहूंगा। हालांकि मैं पहले चेन्नई मुंबई की मांग कर रहा था, लेकिन क्योंकि शुक्रवार को मुकाबला अहमदाबाद में, आई एम गोइंग विद गुजरात टाइटंस। So I'm going with Mumbai versus Chennai. Anyways, रोहित शर्मा 11 रन बनाए आज। हालांकि लग रहा था कि शायद अर्धशतक तो जड़ देंगे। पिछले मुकाबले में दबाव दिख रहा था, दबाव वाला मैच था, इसलिए नहीं चल पाएंगे सॉरी। और नॉकआउट में इनकी एवरेज 20 की है। ईशान किशन 15 रन, 12 बॉलों पर 125 का स्ट्राइक रेट, और 3 चौके। लाइन वही है मेरी, हाँ, प्रेशर वाले मैच में नहीं हो पाएगा। तो रोहित शर्मा और ईशान किशन का थोड़ा सा रहता है प्रेशर वाले मैच में। और यहाँ एलिमिनेटर मुकाबला था, हालांकि जीते। कैमरन ग्रीन ने अच्छी पारी खेली, 23 गेंदे 41 रन बनाए, 178 का स्ट्राइक रेट, 6 चौके, 1 छक्का इन्होंने लगाया। और वो पिछला जो शतक लगाया था ना पिछले मैच में, वो कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आए थे अपनी फॉर्म को। इस मैच में भी जलवा दिखाया। ये जो छोटी छोटी साझेदारी है, उसने 187 रन का स्कोर खड़ा करने में, खासतौर पर ये पार्टनरशिप सूर्य कुमार यादव ने 33 रन बनाए और कैमरन ग्रीन के बीच में जो पार्टनरशिप। अगर आप पूरी टीम को देख लें तो अर्धशतक तक कोई नहीं पहुंच पाया है, लेकिन ये जो छोटी छोटी 33, 41, 26, 23 इस तरह की छोटी छोटी पारियों ने कमाल किया। निहाल वडेरा यार, कितनी तारीफ करो आप इस खिलाड़ी की भी। आखिरी ओवर में इन्होंने जो रनों की जरूरत थी वो धक्का लगाने, प्लेयर का इंपैक्ट क्या होता है वो इन्होंने दिखाया है। क्योंकि उस समय जरूरत थी कि मतलब मुझे लगता है कि रोहित शर्मा खुद सोच रहे होंगे यार कि दूसरी पारी में एक एक्स्ट्रा स्पिनर ले आऊं या निहाल को भेजूं। उन्होंने निहाल को भेजा। अच्छा, ये सबको चुप करा रहे थे नवीन उलक पहली पारी में, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। लखनऊ ने इनको चुप करा दिया। कह रहे कि मैं अपना जो कर सकता था बेस्ट मैंने अपना किया, लेकिन जब लखनऊ ऐसा खेलिए तो यश ठाकुर आ गए हैं। 4 ओवर 34 रन इन्होंने खर्च किए, 3 विकेट लिए लखनऊ के लिए। तो ये लखनऊ और मतलब यश ठाकुर और नवीन उलक ने मिलकर 7 विकेट्स निकाले थे मुंबई इंडियंस के। बाकियों का क्या? और स्पिन ट्रैक था, 3 स्पिनर्स खेल रहे थे, किशप्पा, गौतम, रवि बिश्नोई और खुद कप्तान पांड्या जी, कुणाल पांड्या तो बुरी तरीके से फेल रहे। रोहित शर्मा, चलिए आज जब जीत गए ना तो बहुत सारी गलतियां छुप जाएगी, लेकिन अगर जीतना है इस साल और गुजरात या चेन्नई जैसी टीम को हटाना है। यार आप जब मुंबई की बात कर रहे हैं और आप आकाश मधवाल का यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं, तो ये नहीं, आपको पता है कहाँ पे दिखाएंगे आकाश मधवाल का? हम अभी बात कर लेते हैं। हाँ, सबसे पहले उन्हीं की बात करते हैं। तो जैसे कि ओकिनावा का हर स्कूटर है कोस्ट इफेक्टिव, उसी तरीके से आज ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच की अगर हम लोग बात करें तो ये लीजिए आ गए आपके सामने। ओहो बिल्कुल, देखिए उन्होंने 3.3 ओवर किए, 5 रन दिए, 5 विकेट लिए। इतना मतलब शब्द ही नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिव भी है, विकेट भी लिए। देखिए शब्द ही नहीं है, आप क्या बोलोगे। वंडरफुल, मार्वेलस,
आज तो पीट दिया, इनके लिए शब्द ही नहीं, मतलब पता नहीं चल रहा कि कौन सा शब्द धागा इस्तेमाल खोल करें। दिया लखनऊ इकोनॉमी का। रेट देखिए जरा, इकोनॉमी रेट। हम जब कोई 7 के हिसाब से खेलता है आईपीएल में, हम कहते हैं बेहतरीन खेला है। ये बेहतरीन से बेहतरीन से बेहतरीन अगर कोई परिभाषा या शब्द है तो ये वो है। मैं तो यही कहूंगा, मैंने गली क्रिकेट में भी ऐसी बॉलिंग और वो भी आईपीएल मैंने गली क्रिकेट में भी कभी ऐसी बॉलिंग नहीं करी है, इन्होंने तो आईपीएल में करके देखा। और वो अच्छा, भी ये एलिमिनेटर आकाश मुकाबले मजवाल, में। मुझे लगता है ये पता नहीं इनका क्या जलवा है, क्योंकि अभी मैं इनके बारे में पढ़ रही थी। मैंने आपसे अभी शो शुरू होने से पहले पूछा कि ये मजवाल कौन है, कहाँ से आते हैं, तो मुझे लक्ष्य नहीं बताया कि ये ऋषभ पंत के पड़ोसी हैं, रुड़की से ही आते हैं, रुड़की की किसी एक जगह से हैं। और 24 साल तक मैं इनके बारे में पढ़ रही थी, 24 साल तक ये टेनिस बॉल से खेल रहे थे, इन्होंने लाल बॉल से खेला ही नहीं था। बिल्कुल हार्ड बॉल का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, टेनिस बॉल से खेल रहे। और देखिए उत्तराखंड की तरफ से ही डोमेस्टिक भी खेलते हैं, और यहाँ पर जिस तरीके का एलिमिनेटर मुकाबले में परफॉर्मेंस किया है तो मतलब खुश होंगे सभी रुड़की वासी भी। बिल्कुल खुश होंगे। ऋषभ पंत नहीं खेल रहे, एक स्टार और मिल गया उनको, सबसे बड़ी बात चीज़ ये है। और साल 2022 में आए थे मुंबई इंडियंस में, जब आप सभी को याद होगा सूर्य कुमार यादव इंजर्ड हो गए थे, तब उनकी जगह आकाश मजवाल को टीम में शामिल किया गया था। आपको लग रहा है कि जसप्रीत बुमराह जैसे हैं ये? अभी मैम थोड़ा सा सफर लंबा है, क्योंकि थोड़ा सा। अभी इनकी तुलना होने लगी है। तुलना तो होगी मैम, देखिए। और सोशल मीडिया एक चीज़ वैसी भी है कि आपको आसमान पे भी बहुत जल्दी पहुंचा देती है और ज़मीन पे लाके धड़ाम से गिरा भी देती है, तो ये चीज़ है। लेकिन अच्छी चीज़ ये शायद पिछले मैच में भी 4 विकेट हॉल था इनका, आज 5 विकेट हॉल है। अच्छा, 2019 में मैं अभी पढ़ रही थी कि उन्होंने ट्रायल दिया था, तो उत्तराखंड के कोच वसीम जाफर और प्रेसिडेंट कोच मनीष झा की नज़रों में ये आ गए थे, तो तब से उनका एक करियर था। जब ये ट्रायल देने के लिए आए थे, थोड़ा सा ऊपर उठना शुरू हुआ, फिर मुश्ताक अली ट्रॉफी में वो खेले और तब उनको तमाम चीज़ें मिली। लेकिन बड़ी बात ये है कि मुंबई की टीम ने इन्हें महज 20 लाख में खरीदा है। करोड़ों का काम किया, करोड़ों का काम किया। जब वसीम जाफर जैसे दिग्गज इन्होंने देख लिए, उन्होंने परख लिया, तो उसके बाद हम क्या ही तारीफ करें, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट के वो एक लेजेंड है। इस साल तो शायद पंजाब से जुड़े हुए हैं, पंजाब की बैटिंग कोच है। लेकिन मुझे लगता है कि हीरा उन्होंने तलाशा है, ना केवल मुंबई इंडियंस को दिया है, बल्कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में टीम इंडिया को भी यह हीरा मिल जाए। बिल्कुल। और वो ओवर मुझे याद आता है जब आयुष बडोनी की विकेट इन्होंने पहले चटकाई और अगली ही गेंद पर जब निकोलस पूरन को चलता कर दिया। वो उम्मीद थी लखनऊ सुपर जायंट्स की पूरी टिकी हुई कि भाई निकोलस पूरन आएंगे, वो तूफानी पारी खेलेंगे। कहीं तीसरा विकेट भी तो अब जाने नहीं वाला, मतलब हैट्रिक जैसा लग रहा था कि हैट्रिक ले सकते हैं, लेकिन 5 विकेट। बिल्कुल चिराग, मैं चाहूंगा सिर्फ 2 लाइन दीपक हुड्डा के लिए कुछ बोल देता। देखिए दीपक हुड्डा भी इफेक्टिव प्लेयर हैं, लेकिन मुंबई के लिए है। मुंबई के लिए इफेक्टिव प्लेयर क्यों है? देखिए मार्कस स्टोइनिस अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, लग रहा था कि भाई ये आदमी मैच जिता देगा। 27 गेंदें 40 रन इनके नाम गए हैं मार्कस स्टोइनिस, लेकिन दीपक हुड्डा जाकर इनसे बीच पिच पर भिड़ गए। मार्कस स्टोइनिस रन आउट हो गए। उसके बाद कृष्णप्पा गौतम को एक खराब कॉल आई वहां पर, और लास्ट में खुद भी रन आउट हो गए। तो 3 रन आउट आज इनके खाते में दीपक कहते हैं ना मैम, अपने कर्मों की सजा इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है। दीपक ने तो इसी मैच में भुगत ली। बिल्कुल इसी मैच में। और मतलब पूरा सीजन आप देखिए, एक डिजास्टरस सीजन आप इन्हें कहेंगे दीपक हुड्डा के लिए। और रन्स तो पूरे सीजन नहीं बल्लेबाजी में आ रहे थे, चाहे ऊपर खिलाया, मिडिल ऑर्डर में खिलाया, आज थोड़ा सा और नीचे खिसका कर देख लिया। लेकिन भाई दीपक हुड्डा के लिए इससे खराब सीजन शायद मुझे लगता किसी भी खिलाड़ी के लिए गया होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप क्या कहेंगे लक्ष्य दीपक हुड्डा पर? आपने तो सवाल ही पूछ लिया था। नो कमेंट्स। मतलब लखनऊ सुपर जायंट जो कर सकती थी इस खिलाड़ी के साथ किया। ओपनिंग के लिए भी भेजा, नंबर 3 भी खिलाया, नंबर 4 भी खिलाया, आज तो नंबर 6, 7 भी खिलाया, और क्या करे। और जब इस फॉर्म के साथ भी जब 11 या 12 मैचेस वो खेल रहे हैं, तो टीम की साइड से तो कोई दिक्कत है नहीं। हालांकि दीपक हुड्डा को मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन खराब दौर कह ले, खराब सीजन कह ले, या खराब माइंडसेट कह ले, हर चीज में खराब सबसे पहले जुड़ेगा। बिल्कुल। और आज किस्मत भी देखिए, ऐसा नहीं है कि हर रनआउट में मतलब इन्वॉल्व भी थे। वो जब मार्कस स्टोइनिस के साथ टक्कर हुई ना, वो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हुआ। और लेकिन वही कहते हैं ना, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, और किस्मत भी दीपक हुड्डा का साथ नहीं दे रही थी। और अब तो चलिए लखनऊ सुपर जायंट्स का खेल खत्म हो चुका है। अब देखिए बीती बात बिसार दे, लखनऊ का सफर अब खत्म हो चुका है। आगे की बात करते हैं, चूंकि अब मुंबई के लिए रास्ता खुल गया है। अब फाइनल की एक टीम तो तय है, चेन्नई सुपर किंग्स। अब फाइनल की दूसरी टीम तय होगी, जैसे कि लक्ष्य सोच रहे हैं कि मुंबई पहुंचेगी, और मेरी भी ये चाहत है कि मुंबई पहुंचेगी और मुंबई वर्सेस चेन्नई होगी। लेकिन चिराग इत्तेफाक नहीं रखते। चिराग कह रहे हैं कि देखिए मुकाबला
गुजरात में होने जा रहा है और गुजरात में ये मुकाबला गुजरात की टीम ही जीतेगी, गुजरात वर्सेस मुंबई में। लेकिन हमारा दिल कुछ और कहता है, उसकी वजह क्या है? दोनों टीमों की राइवलरी देख लीजिए, मुंबई इंडियंस 5 बार, सीएसके 4 बार, और जो पिछला इन दोनों का फाइनल मुकाबला खेला गया था जब सीएसके 1 रन से हारी थी, मलिंगा ने शार्दुल ठाकुर को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया था, बहुत कम रन चाहिए थे, शेन वॉटसन खेल रहे थे, तो वो 1 रन की जो वो कहते हैं ना कसक रह गई, कसक आज तक मेरे मन में है। मैं चाहूंगा कि 1 रन से ही सीएसके फाइनल जीते मुंबई के खिलाफ। मतलब वो इंटरेस्टिंग मुकाबला चाह रहे हैं। अब आपको क्या लग रहा है, कौन कहाँ कितना स्ट्रॉन्ग? देखिए, मुझे लग रहा है गुजरात टाइटंस थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है, अपने घर में खेल रही है। पहली बात, यहाँ पर आंकड़े गुजरात के बहुत अच्छे भी हैं, और दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पर भी अभी जैसा कि हम बात कर रहे हैं, मुंबई इंडियंस के खेमे में समस्याएं अभी भी काफ़ी सारी हैं, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो ईशान किशन हो। गुजरात के पक्ष में कल आप खुद बता रहे थे कि हार्दिक पांड्या का फॉर्म खराब है, डेविड मिलर का फॉर्म कल तो टीम पूरी बिखरी हुई थी। नहीं, कल बिखरी हुई थी, लेकिन चेन्नई में बिखरी हुई थी। बट अब अपने घर में, अब अपने घर में देखिए, घर में मुझे नहीं लगता। और मैं चाहता हूं कि कल हमारे पैनल में से कोई, परसों माफ कीजिएगा, शुक्रवार को हमारे पैनल में से भी कोई हारे, तब मजा आएगा। नहीं, कोई बात नहीं, हार में भी अपना ही मजा है। जैसे कृणाल पांड्या आपको हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, हालांकि हंसने की वजह थी नहीं कोई। दीपक हुडा रोते हुए भी नजर आए थे बाय द वे आज। वो जो हल्का वो जो कहते हैं ना नमी आंखों में, जब वो रन आउट हुए थे कृष्णप्पा गौतम लास्ट में, तब उनकी आंखों में हल्की सी नमी दिखी थी कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब क्यों हो रहा है ये। खराब समय निकल जाएगा। देखिए, टैलेंट तो है, ये बात सभी मानते हैं, तभी इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आईपीएल में इतना अच्छा प्रदर्शन पिछले साल किया था। एक खराब सीजन होता है और हर क्रिकेटर की जिंदगी में ऐसा ये दौर आता है। सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी के दौर पे भी आया था। तो सोचिए, और देखिए, मैं चाहूँगा ये विजुअल आप देखिए, खुद मालिक कह रहे हैं आकाश मधवाल जैसे खिलाड़ी को सपोर्ट कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं। हम दिखा नहीं सकते, लेकिन हम देख तो सकते हैं। हम देख सकते हैं, और जो देखा है वो बता सकते हैं कि अभी जो मालिक है आकाश अंबानी, उन्होंने मधवाल को गले लगाया और मजा आ गया। क्योंकि आज हमने देखा कि खुद अंबानी परिवार वहां पहुंचा हुआ था मुकाबला देखने के लिए, और जाहिर तौर पर खुशी तो है क्योंकि बड़ी बात फिर से फाइनल में पहुंच गई है। के लिए या आकाश मधवाल के परिवार के लिए कितनी बड़ी बात होगी। अंबानी इतनी बड़ी, मतलब दुनिया के सबसे बड़े उसमें से आते हैं, कितनी बड़ी बात होगी। देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। बिल्कुल। और जिस तरीके का एक और आंकड़ा भी सामने आया, आईपीएल के इतिहास में प्लेऑफ्स की अगर हम बात करें, बेस्ट बॉलिंग फिगर्स यानी कि बेस्ट गेंदबाजी का प्रदर्शन आज आकाश मधवाल ने कर दिया। अच्छा, आज का दिन ना मधवाल के नाम है। बिल्कुल। मतलब आप उनकी जितनी बात कर लो उतनी कम है। इकोनॉमी रेट मतलब देख के होश फाख्ता हो जाएंगे, होश उड़ जाएंगे कि आईपीएल में कोई इस इकोनॉमी रेट के साथ भी बॉलिंग कर सकता है। देखिए, 3.3 ओवर सिर्फ 5 रन दिए। ये आईपीएल है, याद रखिएगा, आईपीएल है। सिर्फ 5 रन दिए हैं और इकोनॉमी रेट 1.5 का। और जितने रन इन्होंने दिए, इतने तो कहीं गेंदबाज एक्स्ट्रास में दे देते हैं। हाँ, एक्चुअली इतने तो वाइड और नो बॉल डली है आईपीएल के इतिहास में। और अब बात करते हैं आपके फेवरेट सेक्शन की, क्योंकि जिस तरीके से ओकिनावा का हर स्कूटर आपको भीड़ में भी कलरफुल दिखाता है, स्टाइलिश दिखाता है, उसी तरीके से आज ओकिनावा कलरफुल मूवमेंट ऑफ द मैच पर नजर डालेंगे। तो ये रितिका आज आई हुई थी, रोहित शर्मा की वाइफ है, टेंशन में नजर नहीं आ रही थी पहले, लेकिन अब सब कुछ रिलैक्स्ड है, एकदम खुशी की लहर होगी। वो देखते ही बन रही है खुशी, और जाहिर तौर पर ये फैंस के लिए भी एक अच्छा पल था रितिका। वो पहले नहीं रोहित शर्मा का विकेट जब सैड होगी कि रोहित शर्मा का विकेट जब गिरा था तब शायद सैड हो गया। तो जल्दी विकेट देखा नहीं होगा, उन्होंने पूरे सीजन देखती आ रही है। हाँ, वो पूरे सीजन उनको लग रहा होगा कि भाई इस बार क्या होगा, एलिमिनेटर राउंड है, अगर आज जीत गए तो राह आसान हो जाएगी, नहीं जीते तो फिर राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। एनीवेज, अब आने वाले मुकाबले की हम लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि अब रितिका की ये जो टेंशन है ये खुशी में तब्दील हो गई होगी, हम उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए, परसों ये मुकाबला होने जा रहा है गुजरात का और मुंबई का। मुंबई की ऐसी आज कौन सी कमियां रही जो उन्हें परसों ध्यान में रखनी है गुजरात के साथ खेलते हुए? जो पूरे सीजन में रही है, ओपनिंग जोड़ी रोहित शर्मा और ईशान किशन की फॉर्म, तेज गेंदबाजी उनकी पहले कमजोरी थी, लेकिन करारा जवाब दिया है तेज गेंदबाजों ने। और सबसे बड़ी ओपनिंग जोड़ी ईशान किशन, ओपनिंग जोड़ी का ना चलना प्लस मिडिल ऑर्डर। सूर्य कुमार यादव वानखेड़े में तो बहुत अच्छा खेलते हैं, 33 रन यहाँ बनाए। अब गुजरात में पता नहीं क्या होगा। गुजरात की टीम ऑब्वियसली एज होता है जहाँ पे। आपको क्या लगता है आज के मुकाबले से क्या सबक भविष्य के लिए, परसों के मैच के लिए? देखिए, सबक तो यही है मेरे हिसाब से, जैसा कि कहा, रोहित शर्मा की फॉर्म आपको सबसे पहले देखनी होगी। और स्पिन डिपार्टमेंट में मुझे लगता है कि अकेले रह जाते हैं पीयूष चावला, तो उनका अगर साथी भी विकेट्स चटकाएगा तो मुझे लगता है ज़्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि अहमदाबाद का मैदान बड़ा है।
बड़े मैदान में ऐसी स्पिनर्स का ऐसी क्रूशियल रोल गुजरात की रहता है। कौन सी चीज है जिससे मुंबई को बच के रहना है? राशिद खान एक नाम तो- है, चाहे बैटिंग चाहे बॉलिंग दोनों से बच के रहना होगा। और शुभमन गिल दूसरे नंबर पे, शुभमन गिल। आप बताइए, चुनौती शुभमन और राशिद ही है? बिल्कुल चुनौती शुभमन और राशिद खान ही है, और मुझे लगता है पर्पल कैप होल्डर मोहम्मद शमी है, उनके आंकड़े भी बहुत अच्छे हैं अहमदाबाद में, तो शमी भी रोहित शर्मा कम के नहीं अगेंस्ट भी होंगे। बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल तो चलिए आप भी ओपनिंग बिखेर देते हैं वो। कमेंट करके जरूर बताइए कि आप परसों कौन सी टीम को सपोर्ट करने जा रही है, मुंबई या फिर गुजरात, और मुंबई को क्या सबक लेने चाहिए, आपको क्या लगता है, और गुजरात को कहाँ पे कल चूंकि बिखरी हुई दिखाई दे रही थी, गुजरात को कहाँ पे सबक लेने चाहिए? मुझे लगता है खुद हार्दिक पांड्या को कप्तानी पारी खेलनी होगी बल्ले से। गेंदबाजी तो वो नहीं करेंगे मुझे नहीं लगता, क्योंकि इंजर्ड है। और बल्लेबाजी में हार्दिक पांड्या और डेविड मिलर, इन दो का चलना जरूरी है। बिल्कुल डेविड मिलर एक कमजोर कड़ी बनकर जरूर उभरे हैं, और एक वो जो एक स्लॉट खाली रहता है ना, विजय शंकर आते हैं, साई सुदर्शन आते हैं, कौन आता है, अभिनव मनोहर आते हैं, तो वो जल्दी से जल्दी भरने की जरूरत थी, लेकिन अभी तक पता नहीं लग पाया है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो चलिए फिलहाल आज के मैच से तो खबर यही है कि मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 81 रनों